दोस्तों, जिंदगी एक कहानी की तरह होती है जिसमें सुख दुख, सफलता, संघर्ष, ये सब धागे मिले होते हैं। जैसे हमारी अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही हर महाद्वीप का अपना एक सफर होता है, अपनी एक कहानी होती है। आज हम दो महाद्वीपों अफ्रीका और एशिया के सफर के बारे में जानेंगे। अफ्रीका, जो प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों से भरपूर है, वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ एशिया ने बहुत तेजी से तरक्की की है और भारत जैसे देश तो अब आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं। ये दोनों महाद्वीप जो कभी एक जैसे थे, इतने अलग अलग कैसे हो गए? इसका जवाब उतना ही जटिल है जितनी की जिंदगी। आइए हम इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था, उन सब बातों को समझें जिन्होंने इन दोनों महाद्वीपों की किस्मत का फैसला किया। साथ मिलकर हम इस अंतर को समझेंगे और देखेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। ये सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए है। अगर हम उन कारणों को समझ पाएं जिनकी वजह से अफ्रीका पीछे रह गया और एशिया ने तरक्की की, तो हम एक ऐसे संसार का निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए समान और समृद्ध हो। वर्तमान को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। इतिहास के इन पन्नों में छिपी कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि आज की दुनिया कैसे बनी और किन संघर्षों और परिवर्तनों से गुजरी। उपनिवेशवाद का दौर, जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया, उसने न केवल भूगोल को बदला बल्कि समाजों की संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। उसने अफ्रीका और एशिया दोनों पर अपनी छाप छोड़ी। इन महाद्वीपों की संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक ढांचों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोपीय ताकतों ने अपनी महत्वाकांक्षा और लालच के चलते इन महाद्वीपों को आपस में बांट लिया, उनके संसाधनों का शोषण किया और उनके सामाजिक ढांचों को तोड़ दिया। यह विभाजन और शोषण कई पीढ़ियों तक चला। अफ्रीका में उपनिवेशवाद की विरासत आज भी गहरी है। यहाँ की आधुनिक संरचनाओं में भी उस दौर की छाप देखी जा सकती है। उपनिवेशवादियों द्वारा बनाई गई मनमानी सीमाओं ने भविष्य के संघर्षों के बीज बोए, जो आज भी कई देशों में देखे जा सकते हैं। जबकि संसाधनों के व्यवस्थित शोषण ने अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर और आश्रित बना दिया। इन देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को बुरी तरह प्रभावित किया। शासन की पारंपरिक प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया और उनकी जगह पश्चिमी मॉडल लागू किए गए, जो स्थानीय संदर्भों के अनुकूल नहीं थे। इससे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। एशिया पर भी उपनिवेशवाद के दाग हैं। यहाँ की सभ्यताओं और संस्कृतियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। भारत जैसे देशों ने सदियों तक ब्रिटिश शासन का अनुभव किया, जिसने धन की लूट की और औद्योगिक विकास को कुचल दिया। इसने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि जब हम इन दोनों महाद्वीपों के औपनिवेशिक अनुभवों की तुलना करते हैं, तो कुछ प्रमुख अंतर सामने आते हैं। इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, औपनिवेशिक शासन की अवधि और उसकी तीव्रता अलग अलग थी। यह अंतर इन महाद्वीपों के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। जहां कई एशियाई देशों ने कम अवधि के लिए औपनिवेशिक शासन का अनुभव किया, वहीं अफ्रीकी देशों को लंबे समय तक शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसने उनके सामाजिक और आर्थिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। दूसरा, उपनिवेशवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीके अलग अलग थे। इन तरीकों ने स्थानीय समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर अलग अलग प्रभाव डाला। अफ्रीका में कच्चे माल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे अर्थव्यवस्थाएं विविधतापूर्ण नहीं बन पाईं और कमजोर रहीं। यह एक बड़ी चुनौती बनी रही। एशिया में हालांकि संसाधनों का दोहन हुआ, लेकिन बागान अर्थव्यवस्थाओं को स्थापित करने और व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया, जिससे विकास के अलग अलग रास्ते खुले। यह विविधता एशियाई देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास के अलावा भूगोल भी राष्ट्रों की किस्मत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफ्रीका अपने विशाल आकार और प्रचुर संसाधनों के बावजूद भौगोलिक चुनौतियों का सामना करता है, जिन्होंने इसके विकास में बाधा उत्पन्न की है। विशाल रेगिस्तान, घने वर्षावन और नौगम्य नदियों की कमी ने परिवहन और संचार को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे व्यापार और आर्थिक एकीकरण में बाधा आई है। इसके विपरीत एशिया में उपजाऊ नदी घाटियों, व्यापक तटरेखाओं और विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार की जलवायु के साथ अधिक विविध भूगोल है। इन भौगोलिक लाभों ने व्यापार, संचार और कृषि उत्पादकता को सुगम बनाया, जिससे आर्थिक विकास की नींव पड़ी।
जलवायु परिवर्तन इन भौगोलिक असमानताओं को और बढ़ा देता है। अफ्रीका, जो पहले से ही शुष्क जलवायु से जूझ रहा है, सूखे, बाढ़ और मरुस्थलीकरण से असमान रूप से प्रभावित है, जो कृषि उत्पादकता को और प्रभावित करता है और खाद्य असुरक्षा को बढ़ाता है। भूगोल का प्रभाव शारीरिक चुनौतियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अफ्रीका के स्थल रुद्ध देश, जो समुद्री पहुंच से कटे हुए हैं, को परिवहन लागत अधिक और व्यापार के अवसर कम होने का सामना करना पड़ता है। ये भौगोलिक नुकसान उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में और हाशिए पर धकेल देता है। असंतोष के बीच गरीबी की राजनीति और भूगोल ने अफ्रीका को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया है, लेकिन महाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य ने इसकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। अफ्रीका की विशाल प्राकृतिक संपदा के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने इन संसाधनों का सही उपयोग नहीं होने दिया। उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीका ने अस्थिरता की लहर देखी, जिसमें तख्तापलट, गृहयुद्ध और सत्तावादी शासन आम हो गए। इन घटनाओं ने न केवल राजनीतिक ढांचे को कमजोर किया, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर दिया। संघर्ष, जो अक्सर जातीय तनाव और सत्ता के संघर्षों से फ्यूल्ड होते हैं, का विकास पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इन संघर्षों ने न केवल जान माल की हानि की है, बल्कि विकास की संभावनाओं को भी धूमिल कर दिया है। बुनियादी ढांचा खंडहर में पड़ा है, शिक्षा प्रणालियां चरमरा गई हैं और सामाजिक उत्थान के बजाय कीमती संसाधनों को सैन्य खर्च की ओर मोड़ दिया गया है। यह स्थिति न केवल वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी चुनौतियां खड़ी करती है। राजनीतिक अस्थिरता की कमी अनिश्चितता का माहौल बनाती है, विदेशी निवेश को रोकती है और आर्थिक विकास में बाधा डालती है। निवेशकों को स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो अफ्रीका के कई हिस्सों में दुर्लभ है। इसके विपरीत कई एशियाई देश अपनी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर सरकारों और संस्थानों को स्थापित करने में कामयाब रहे। इन देशों ने अपने राजनीतिक ढांचे को मजबूत किया है, जिससे विकास के लिए एक स्थिर आधार मिला है। स्थिरता ने आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया और उद्यमिता के माहौल को बढ़ावा दिया। एशियाई देशों ने अपने संसाधनों का सही उपयोग कर विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भ्रष्टाचार अफ्रीका के कई हिस्सों में एक और व्यापक मुद्दा महाद्वीप के संकटों को और बढ़ा देता है। भ्रष्टाचार ने न केवल आर्थिक संसाधनों को नष्ट किया है, बल्कि सामाजिक विश्वास को भी कमजोर किया है। सत्ता में बैठे लोग अपने नागरिकों की भलाई के बजाय अपने लिए धन को प्राथमिकता देते हैं, तो विकास के लिए बनाए गए संसाधनों को छीन लिया जाता है, जिससे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग और भी पिछड़ जाते हैं। यह स्थिति न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक असंतोष को भी जन्म देती है। राष्ट्रों का धन, दो रास्तों की कहानी। अफ्रीका और एशिया के बीच आर्थिक अंतर तब स्पष्ट रूप से सामने आता है जब हम उनके विकास के रास्तों का परीक्षण करते हैं। दोनों महाद्वीपों ने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनके आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण अंतर आया है। जहां कई एशियाई देशों ने निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण को अपनाया, उन्होंने अपने उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाया और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिरता और विकास की दिशा में एक मजबूत आधार मिला। वहीं अफ्रीका का आर्थिक विकास बड़े हद तक प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण द्वारा संचालित रहा है। खनिज, तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता ने अफ्रीकी देशों को एक अलग आर्थिक मार्ग पर ले जाया है। कच्चे माल पर इस अति निर्भरता ने अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक कमोडिटी बाजारों में कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना दिया है। जब भी वैश्विक बाजार में कीमतें गिरती हैं, तो अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा अफ्रीका के भीतर मूल्य संवर्धन की कमी का अर्थ है कि इसके संसाधनों का वास्तविक आर्थिक लाभ अक्सर कहीं और ही मिलता है। संसाधनों का निर्यात करने के बजाय अगर अफ्रीका में ही उनका प्रसंस्करण किया जाए, तो अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। एशिया की सफलता की कहानी विशेष रूप से चीन और भारत जैसे देशों की को कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश, जो उनके विकास के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। बेहतर शिक्षा प्रणाली
और उन्नत बुनियादी ढांचे ने इन देशों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद की है। व्यापार समर्थक नीतियों के साथ इन देशों ने वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी को बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों ने उनके आर्थिक विकास को और भी गति दी है। आर्थिक विकास के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। इन नीतियों ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। इन देशों को एक जनसांख्यिकीय लाभांश से भी लाभ हुआ, जिसमें एक युवा और बढ़ते कार्यबल ने उनके आर्थिक इंजनों को फ्यूल्ड किया। युवा पीढ़ी ने नवाचार और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें एक युवा और बढ़ते कार्यबल ने उनके आर्थिक इंजनों को फ्यूल्ड किया। यह कार्यबल न केवल पारंपरिक उद्योगों में, बल्कि तकनीकी और सेवा क्षेत्रों में भी सक्रिय है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि एशिया का आर्थिक उदय अपनी चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। तेजी से विकास के साथ साथ कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। आय असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक असमानताएं सबसे सफल एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भी बनी रहती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना अभी भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर भी लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में एशिया द्वारा की गई प्रगति अफ्रीका के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। अफ्रीका इन अनुभवों से सीखकर अपने विकास के लिए नए रास्ते खोज सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी सामग्री देख सकें।